everyone, I am निखिल पांडे. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा. So students, आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं. So the question number 6 is so that of all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. सो मान लेते हैं इन्होंने पूछा है आपसे कि जो आपने एक लाइन सेगमेंट लिया है उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वो बाकी लाइन सेगमेंट से शॉर्टेस्ट होता है. कैसे? पहले हम लाइन ड्रॉ करके फिगर से समझते हैं चीज़ें ताकि हमको और इजीली समझ में आए. क्या करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं. ठीक है, दिस वन इज द लाइन विच यू नेम्ड एज एल. एक ये लाइन सेगमेंट आपने ले लिया है जिसका नाम है एल. ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड एज एल. नाउ एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसमें से एक पॉइंट उसका लाई करेगा इस लाइन सेगमेंट पे. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसका एक पॉइंट लाई करेगा इस वाले लाइन सेगमेंट में. बिकॉज हमें तो रिलेशन शो करना है. परपेंडिकुलर वाला क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है. क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है. तो दिस वन इज परपेंडिकुलर. हमने इसको परपेंडिकुलर ले लिया है. नाउ अब जितने लाइन सेगमेंट इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे इस पॉइंट से, डेट इज कॉल्ड, हम पहले पॉइंट मान लेते हैं ए बी. अब ए से जितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे उसमें जो ए बी जो लाइन सेगमेंट होगा, डेट इज जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ये वाली जो लाइन है ये सब में शॉर्टेस्ट होगी. ये आपको प्रूफ करना है. क्या करना है? प्रूफ करना है. सो आपको यही तो प्रूफ करना है. आपको ऐसा लाइन सेगमेंट देखना है जो एल पे लाई ना करता हो. डेट इज पॉइंट ए एल पे लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. एल लाइन सेगमेंट में पॉइंट ए लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है. यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेंगे वो ए बी लाइन सेगमेंट से बड़े होंगे. ये आपको शो करना है, या परपेंडिकुलर से बड़े होंगे. तो एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं परपेंडिकुलर के अलावा. तो ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, फटाफट से ले लेते हैं. यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड इट एंड दिस वन नेम्ड हियर. ये पॉइंट होगा आपका क्या? सी. तो ये हो गया आपका डायग्राम. तो ये जो लाइन है नीचे की उसको हमने नाम दिया था एल. यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, और इसमें जो पॉइंट ए है जो एल लाइन से बाहर लाई कर रहा है, और पॉइंट बी है जो एल लाइन पे लाई कर रहा है. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया ए बी. एक पॉइंट लेना है आपको ए सी. एक लाइन ली आपने ए सी जो कि पॉइंट ए है वो बाहर लाई कर रहा है. ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ए सी वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. भी प्रूफ क्या करना है? वही शो करना है. प्रूफ करना है हमें जो ए सी लाइन सेगमेंट होता है वो ए बी से बड़ा होगा. वो आपको शो करना है. नाउ कैसे शो करेंगे? स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे. लाइन एल पे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. लाइन एल पे जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है. ये आपको पता है. परपेंडिकुलर है मतलब कि ये जो एंगल बी है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. क्या होगा? 90 डिग्री. सो यू नो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो रहा है? एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री का है. आपको ये भी पता है, यू ऑल्सो नो डैट जो तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल के, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल के सम कितने होते हैं? कितने होते हैं? 180 डिग्री, है ना. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, व्हाट इट इज? इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ यू ऑल्सो नो कि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है. फटाफट से रख देंगे. अगर आप वैल्यू रख देंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. Now this one is angle C. I have not written. Okay, now I have written equals to 180 डिग्री. तो आपको क्या मिलता है यहाँ से? एंगल A प्लस एंगल C आपको देखने मिलेगा कि वो भी 90 डिग्री मिल जाएगा. मीन्स 180 माइनस 90 कर दीजिए फटाक से. 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना मिल गया आपको? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है दोस्तों फटाफट लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यार, शेयर कर दो. चलिए देखते हैं. एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री हो चुका है. अब आपको क्या मिलता है इससे? क्या पता चलता है? 90 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं. तो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल. एंगल ए एंड एंगल सी क्या होने वाले हैं? आपके एक्यूट एंगल होने वाले हैं.
क्या होने वाले हैं, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब क्या होंगे, एंगल बी आपका क्या दिया हुआ था, फटाफट बताइए। एंगल बी आपका था 90 डिग्री, और 90 डिग्री से एंगल ए और एंगल सी अब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है, और एंगल बी जो है आपका क्या है, राइट एंगल है। तो लिख दीजिए फटाफट से कि जो एंगल ए है वो लेस देन किसके होने वाले हैं, 90 डिग्री के। एंड एंगल सी भी क्या होने वाला है, लेस देन होने वाला है 90 डिग्री के। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, जो एंगल ए है वो क्या होगा, लेस देन एंगल बी, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, एंगल बी से छोटे होंगे, आपको पता चल गया है। नाउ आप कह सकते हो, इससे एक चीज पता चलती है। अब हमको किसको देखना है, हमको सिर्फ एक लाइन पे फोकस करना है। किस लाइन पे फोकस करना है बता दीजिए, एंगल बी और सी वाली लाइन पे, इस लाइन पे फोकस करना है। इससे क्या पता चलता है, एंगल सी के अपोजिट की साइड कौन सी है, फटाफट बताइए, एंगल सी के अपोजिट की साइड कौन सी है, दैट इज ए बी। ए बी है, ए बी आपको पता होगा। अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स क्या, अपोजिट एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती है, अगर अपोजिट एंगल बड़ा है तो अपोजिट साइड्स भी बड़ी होगी, और अगर अपोजिट साइड छोटा है तो अपोजिट साइड छोटा है तो उसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। मतलब कि सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे क्या था इस ट्राइंगल में, एंगल बी था। एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, मतलब सॉरी साइड ए सी, क्या है, साइड ए सी। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, और एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। तो एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्राइंगल में उसका अपोजिट साइड अगर बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, या फिर अपोजिट एंगल उसका बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो हमारे ये पता चलता है, अगर इसका एंगल बी बड़ा था तो उसका अपोजिट साइड कौन सा था, ए सी, वो भी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो शॉर्टेस्ट है ए सी से, और ऐसे ही आप कितनी भी लाइन बना लें वो सब क्या होंगी, ए बी से, ए बी क्या होगी उन सब में, शॉर्टेस्ट होगी। तो यू कैन से ए बी दैट इज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। क्या कह सकते हो आप, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन प्रूव द क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और ताकि आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सकूं। नेक्स्ट सेशन में फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।